अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायका विद सहर किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खशखाश मिर्च। दो तरीक़ों से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स खशखाश ली है, यानी 1 पाव। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं 4 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 3 बड़ी प्याज ली हैं, उनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, 5 टेबल स्पून इमली का पेस्ट लिया है। देखिए सबसे पहले जो सफ़ेद तिल है मैं उनको पीस लूँगी। हमें इनको बिल्कुल बारीक पीसना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब जो मैंने खशखाश भिगो कर रखी थी उसको मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। हमें इसको इतना बारीक पीसना है कि इसका दाना बिल्कुल नज़र ना आए। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये विंटर स्पेशल रेसिपी है। अब मैं इसमें 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। जो मैंने सफ़ेद तिल पीस कर रखे थे वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। पिसा हुआ खोपरा, नमक और हल्दी पाउडर, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। आइए चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं 1 कप सरसों का तेल ले रही हूँ। ये सरसों के तेल में ही बनाई जाती है। देखिए सबसे पहले मैंने फ्लेम हाई कर लिया था। सरसों के तेल में एक स्मेल होती है, ताकि इसकी स्मेल रिमूव हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए और ये वाइट कलर में आ जाए तो समझिए कि इसकी स्मेल रिमूव हो गई है। अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और जो प्याज स्लाइस करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। प्याज हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करनी, बिल्कुल हमें इसको पिंक कलर का फ्राई करना है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो और होम इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी हो जाएं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। चलें आइए, ये हमारी प्याज पिंक कलर की हो गई है। अब मैं इसमें जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको इसके साथ अच्छी तरह से भूनूंगी। खशखाश की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सर्दियों में ही किया जाता है। साथ ही ये बहुत अच्छी होम रेमेडी भी है। जिन लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आती वो खशखाश का इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 टेबल स्पून खशखाश ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से पकाकर ज़रूर लीजिए, ताकि आपको नींद बहुत अच्छी आए। देखिए यहाँ मुझे खशखाश को भूनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं होगा जब तक इसको भूनूंगी। जिस तरह मसाला भूनते हैं हमें बिल्कुल इसी तरह से इसको भूनना है। इस रेसिपी का सबसे मेन पॉइंट यही है, जितनी अच्छी हमारी खशखाश भुनेगी उतनी ही अच्छी हमारी खशखाश मिर्च रेडी होंगी। देखिए हमारी खशखाश बिल्कुल भुन चुकी है। अब मैं इसमें इमली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 10 से 12 बड़ी हरी मिर्च ली थी, उनको मैंने काट कर इनके बीज निकाल लिए हैं। तरीक़ों से बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें से थोड़ी सी खशखाश निकाल रही हूँ। अब जो मैंने हरी मिर्चें काट कर रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे 5 मिनट्स के लिए कवर करके रखूँगी, ताकि हमारी हरी मिर्चें टेंडर हो जाएं। देखिए अब मैंने यहाँ पर बड़ी हरी मिर्च ली है। अब मैं इनको बीच में से कट कर रही हूँ। जो मैंने खशखाश अलग निकाल कर रखी थी वो मैं इसमें भरूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने सभी हरी मिर्चों में खशखाश भर ली है।
आइए अब हम अपनी खशखाश मिर्च चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और हरी मिर्चें भी हमारी बिल्कुल टेंडर हो गई हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। देखिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। जो मैंने खशखाश सेपरेट की थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब जो मैंने हरी मिर्चें भर के रखी थी वो मैं 1 बाय 1 इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख रही हूँ। ये देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं। हमारी ये ज़बरदस्त सी खशखाश मिर्च बिल्कुल रेडी है। मैं अब इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। ये हमारी ज़बरदस्त सी 2 वेज खशखाश मिर्च बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको मेरी ये एफ़र्ट पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बेसन की रोटी के साथ ही सर्व की जाती है और मैंने इसके साथ गाजर का अचार और लहसुन की चटनी भी सर्व की है। गाजर के अचार की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।